अब मैं आपको वो मंजर दिखाने जा रहा हूँ जब वो पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करते हुए लेकर जा रही थी। ये उन बच्चों की मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ जिनको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। यार आज मैं आपको ना बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक और खौफनाक आपको मैं ख़बर सुनाने जा रहा हूँ। फतेहपुर तहसील मेलसी ज़िला बिहाड़ी से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका छोटा मोटा से ब्लॉगर हूँ। सही है, और भी मैं बहुत सारे ब्लॉग वगैरह पोस्ट करता होता हूँ। तो काइंडली मैं आपको एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर बताना चाहता हूँ कि फतेहपुर के अंदर, ठीक है, एक औरत, उसके 3 बच्चे, सही है, वो कत्ल हो चुके हैं। सही है, मुझे फ़िलहाल पूरी कोई डिटेल के साथ मुझे कुछ भी नहीं पता। सही है, जस्ट मैं आपको सीधी और साफ़ अल्फाजों में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक औरत, उसने अपने 3 बच्चों को मारा। बेहतर जानता है, ठीक है, हमें नहीं पता, या तो उस औरत ने अपने बच्चों को मारा है या उस औरत के बंदे ने, ठीक है, उनको मारा है। तो काइंडली ये हमें कुछ भी नहीं पता। हमारे पास चंद के वीडियो हैं, सही है, मैं वो पेश करना चाहूँगा आपके सामने। ठीक है, ये उन बच्चों की मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ जिनको बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। अच्छा यार गाइस, मुझे ये बात समझ नहीं आती यार कि एक घर के अंदर अंदर 4 कत्ल कैसे हो गए हैं। ठीक है, पहले या तो औरत ने अपने बच्चों को मारा होगा, पहले बच्चों की बेरहमी के साथ उन्होंने उंगलियां काटी हैं, उसके बाद जो कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी के साथ, हमारी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं दातरी, उनके साथ उनके सर पर वार किया गया है। ठीक है, वो इतना मतलब बहुत तड़प के उनकी मतलब डेथ वगैरह हो गई है। ठीक है, उसके बाद जैसे सुनने में आया कि उस औरत ने फिर बाद में खुदकुशी कर ली है। जो आखिरी बंदा बचता था ना, उसको पुलिस उठाकर ले चुकी है। ठीक है, वो मेरे पास करीब भी मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये ज़रा आप गौर से देखिएगा, और यार जितना भी हो सके ना इन चीज़ों को आप शेयर करें, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, और ना मुझे समझ नहीं आता यार ऐसे कैसे हो सकता है यार। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो आप देख सकती हैं कि इतना रश है कि आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आवाम यहाँ पर मौजूद थी। मेलसी के नवाई इलाके फतेहपुर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक ही खानदान के 4 अफराद जहाँ बहक, दराए पुलिस। मेलसी फतेहपुर में खातून और 3 मासूम बच्चों की लाशें घर से बरामद, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, दराए पुलिस। जहाँ बहक अफराद में 35 साल नसरीन और 3 बच्चे शामिल, दराए पुलिस। पुलिस के मुताबिक बच्चों की उम्र 12 साल से 3 साल के दरमियान है। खातून और बच्चों को तेज धार वाले आले के साथ कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई इतला दराई पुलिस के बाद इलाके में शहरियों की बड़ी तादाद जमा, फिजा सो गवा। इसकी भारी नफरी मौके पर नहीं पहुंची बल्कि 1 घंटे बाद पहुंची। कहती है कि सिकंदर कुछ अरसा बाद सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आया था। इब्तदाई तौर पर शोहर पर शोभा जाहिर किया जा रहा है, ताहम पुलिस ने तस्दीक नहीं की। पुलिस का ये भी कहना है कि औरत ने बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली हो, और बाकी असल जो हकीकत है वो पोस्टमार्टम के बाद आप सबको पता चल जाएगी। यार मैं जब जुम्मा पढ़ के आया हूँ उससे आधे घंटे के बाद ये वाक़या पेश आया है। ठीक है, और SHO साहब आए हैं, फिर DSP साहब आए हैं, अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसकी ना जो कमरा था ना, उसमें जो कुल्हाड़ी होती है और डंडे वगैरह भी होते हैं, ठीक है, वो रखे हुए थे। पहले औरत के जो है ना इधर कट लगा हुआ है, ठीक है, वो पता नहीं किसी चीज़ से मारा है, दातर वगैरह होता है, ठीक है, उससे उसका कट लगाया है। ठीक है, और बच्चों के भी ऐसे लगे पड़े हैं और सर में उसकी कुल्हाड़ी मारी है। मैंने तो यही देखा है, अल्लाह बेहतर जानता है अब किसने किसको मारा है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा हमें। अच्छा यार, मैं इस मौके पर वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि DSP साहब अब आ रहे थे और वो उस घर की जानकारी लेने के लिए जा रहे थे, तो इसलिए मैं बहुत छुप कर वीडियो बना रहा था, क्योंकि ये वीडियो बनाना ऐसे मुझे सही नहीं लग रहा था। जैसे ही हम बाहर आए तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की यहाँ पर भारी नफली मौजूद थी। आखिर में यार मैं आपको एक अपनी बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसे कभी भी नहीं मार सकती, और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इंशाल्लाह जैसे ही हमें कोई ना कोई छोटी सी रिपोर्ट मिलती है, हम आपको इंशाल्लाह सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब मैं आपको वो मंजर दिखाने जा रहा हूँ जब वो पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करते हुए लेकर जा रही थी।